तो खैर मैंने देखा है कि इतने दोस्त हमारे जो हमें कहते हैं हर जगह मेरी जान, फलाना जान, टिमकाना जान, आप लोग बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, उनमें से ना मतलब अगर मेरे 100% हमारे दोस्त होंगे ना, तो उनमें से ना कोई 2 to 3% लोगों ने उसको शेयर किया होगा अपनी स्टोरी पे। अदरवाइज बाकी सारे मुनाफिक ऐसे बैठे हुए हैं कि बस वो फ़ोन करके पूछेंगे हाँ भाई किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताना, और या फिर वो कहेंगे वो बहुत अफसोस हुआ, सब ठीक है। मतलब कि हमारी सोशल मीडिया इतनी कुत्ती चीज़ है ना, इतनी कुत्ती चीज़ है, जब इनको एक दूसरे की ज़रूरत होती है कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करते, बस चस्के लेने के लिए फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं। मतलब कि इसीलिए मुझे जो ये है ना हमारा सोशल मीडिया और जितने भी हमारा ये सीन है, ये मुझे इतना फेक लगता है, इतना फेक लगता है, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये मतलब कि जब ये एक दूसरे का तमाशा देखते हैं, शायद इसी ही वजह से हम लोग इतने कामयाब नहीं हैं। हम इतने लोग मतलब कि कहते हैं ना, हम इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हैं, इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हैं, इतनी ज़्यादा लोग हमें कहते हैं कि हाँ भाई कोई भी इन्फ्लुएंसर बन जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करते भाई। हम एक लोग कोई कामयाब हो रहा हो हम उसको देख ही नहीं सकते हैं, हम तो हसद से मर जाते हैं भाई। हम लोग देख नहीं सकते, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, बस उसकी हर किसी के कानों में कहते हैं ना चुगलियां करना और उसके बारे में बिचिंग करना, हम वो कर सकते हैं। हम किसी को किसी भी हाल में खुश नहीं देख सकते, और अगर खुश देख भी लें तो हम उस पर बातें करेंगे, और अगर कोई मुश्किल में हो तो हम चस्के लेने के लिए फ़ोन करेंगे। ये मैं 4 स्टोरी में बोल चुकी हूँ कि हम सिर्फ चस्के ले सकते हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। या फिर आपका कोई इवेंट हो तो आप तरले मार के बुला लोगे, आपका लॉन्च हो या आपका कोई सॉन्ग हो या आपका कुछ भी हो अहम डे, आप तरले मार के बुला लोगे, लेकिन आप अगले को सपोर्ट नहीं करोगे। और अगर हम दूसरी जगह भी यहाँ पे देखें, मतलब किसी दूसरे प्रोफेशन में देखें, अगर किसी सेलिब्रिटीज़ के साथ ऐसा कोई काम होता है, कुछ भी उनके साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, इलीगल होता है, लीगल होता है, वो तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह डिफरेंट कम्युनिटी हम देख सकते हैं, लॉयर्स को देख सकते हैं, डॉक्टर को देख सकते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, टिकटॉकर इतने मुनाफिक हैं कि जब भी किसी को ज़रूरत किसी की होती है वो उसको सपोर्ट नहीं करता, बस चस्के लेने के लिए फ़ोन करते हैं, और बस ये एक बहुत बड़ा वर्ड बोल देते हैं कि हाँ भाई किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वी आर हेयर। किथे जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे तो आप लोग हो ही नहीं भाई। तो ये फ़ोन करके चस्के लेना है तो भाई मैं आपको स्टोरी बना के वैसे बता दिया करूँगी कि हाँ भाई ये हुआ है, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फ़ोन ना करें और ना हाल चाल पूछें। एंड आई स्वेयर ये किसी एक बंदे को मैं टारगेट नहीं कर रही, ये मैं हर बंदे का हाल बता रही हूँ, ये मेरा हाल नहीं है। मुझे पता है मैंने जब जै का टायर खोला था ना, क्यों मैंने बंद किया, क्यों भाई अपनों की सपोर्ट ही नहीं थी, ठीक है, और मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी गलती थी। और मतलब मेरी ये गलती थी कि मैंने उन लोगों पे एतबार किया जो मेरे अपने है ही नहीं थे, और उसके बाद तरले मार ड्रेसेस लिए, शाउट आउट नहीं दिया। इट्स ओके, आई हैव नो इशू। लेकिन इन चीज़ों से ये पता चलता है कि कोई आपका सगा नहीं है, ठीक है। आप, मेरी अम्मी मुझे कहती होती हैं कि आप किसी की खुशी में ना जाओ, आप उसके गम में ज़रूर उसके पास हाजिर हो। जो बंदा आपके गम में, आपके दुख में, आपकी परेशानी में आपके साथ नहीं है, वो आपका सगा नहीं है। वो आपका क्या, उसके माँ बाप का भी सगा नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है। तो बी हैप्पी, ऐसे लोगों से दूर रहें, खुश रहें, कामयाब रहेंगे। जुल्कर नैन को जब से अरेस्ट कर लिया था उसके बाद से कमल आफ्ताब देव बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई थी। उन्होंने जिस का सोचा था कि उनकी जो वो हेल्प कराएंगे, किसी ने भी उनको नहीं पूछा, ना जुल्कर नैन को किसी ने पूछा, उसकी खैरियत दी, बल्कि मजाक और मस्तियाँ करने के लिए सब फ़ोन करते रहे अपने नंबर बढ़ाने के लिए। हमें ज़रूरत थी तो कोई भी नहीं आया, सब दूर बैठे रहे और फ़ोन करके बस खैरियत लेते रहे कि किसी काम की ज़रूरत हो तो बता देना। ऐसे कामों में किसी को फ़ोन करना नहीं चाहिए, और जो इतने करीबी दोस्त हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जुल्कर नैन को इस हालत में छोड़ दिया था, इसलिए मेरे दिल से सारे लोग उतर गए हैं। जितने भी सोशल मीडिया पर दोस्त हैं मेरे, सारे मुनाफिक हैं, मुझे सबके चेहरे दिख गए हैं, और अब मैं किसी से भी नहीं रखना चाहती हूँ। मैं ये बात सोशल मीडिया पर इसलिए बता रही हूँ ताकि जिनको मैं ये बात कह रही हूँ ना, ताकि ये उन तक बात चली जाए, और सोशल मीडिया पर मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि ये बात मेरी गवाह रहेगी हमेशा।
मैं इन लोगों से अब दोस्ती नहीं रखूँगी, क्योंकि जब मेरे शौहर पे वक्त आया तो इन लोगों ने मेरे शौहर को नहीं पूछा। जुल्करनैन जबकि इतने अच्छे इखलाक के हैं, हर किसी के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं, किसी का कोई मसला हो तो फ़ौरन आगे आ जाते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई भी आगे नहीं आया। जब कोई जुल्करनैन जैसे बंदे का नहीं हो सका तो वह हमारा क्या हो सकेगा। मैंने तो हिसाब लगा लिया है। जुल्करनैन एक अच्छा इंसान है। मैं अपने शौहर की वजह से ये बात नहीं कह रही हूँ, वह मैं एक आम इंसान के लेकर भी मैं कहूँ तो वो बहुत अच्छे शख्स है। वो इसका इखलाक बहुत अच्छा है, वो सबके साथ बहुत अच्छे से रहता है, ना वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, ना किसी कुछ भी नहीं, बल्कि वो बहुत सादा है। जो अपना काम कर रहा है बस उसी में ही करता चला जा रहा है। हालांकि उसने काम बहुत शुरू किया जिनका उसको उम्मीद था कि वो लोग उसका हाथ पकड़ेंगे और उसको आगे ले जाएंगे, लेकिन उन सब ने बातें करके इसको बीच में ही छोड़ दिया। ऐसे शख्स को छोड़ना बीच में और उसका काम ना करना, ना उसका साथ देना, मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी और ना मैं उनसे अब दोस्ती रखूंगी, ना किसी चीज़ का ताल्लुक रखूंगी। मेरे दिल से सब उतर गए हैं, मैं अब उन लोगों से कोई बात नहीं करूंगी। जी हाँ व्यूअर्स, कमल आफ्ताब इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गई हैं कि शौहर के ऊपर इतना बड़ा हालात हुए, इतना बड़ा हादसा हुआ हमारे घर में, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। जिसकी उम्मीद थी कि वो हमारा साथ देंगे, हमसे पूछेंगे, हमारे केस में आगे से बढ़कर आगे रहेंगे। हालांकि मैं सबकी शादियों में सबके साथ अच्छा माहौल रखती हूँ, दोस्ताना माहौल रखती हूँ, लेकिन किसी ने हमें नहीं पूछा। आपको जुल्करनैन कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में लाजिमी बताएगा। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।